बिहार में उपचुनाव में रामगढ़ सीट में बहुजन समाज पार्टी 36 दल वाले, भारतीय जनता पार्टी और 32 दल वाले एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन, ये दोनों को सबक सिखा करके अकेले बहुजन समाज पार्टी वहाँ लड़ाई खड़ा करने में, विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो। तो जब बिहार में एक सीट पर अगर हम लोग 36 दल वाला हम हरा सकते हैं, 32 दल वाले के हरा सकते हैं, तो पूरे बिहार में बहुजन समाज की सरकार क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए हमें पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने के लिए हमें तन मन धन से लगना होगा और हर हाल में करो या मरो की स्थिति पैदा करना होगा कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार। अगर आरजेडी लालू प्रसाद जी अगर हितैषी होते तो आज हमें अनुसूचित जाति के वर्गीकरण हुआ, तो इस वर्गीकरण में कहाँ थे आरजेडी और कांग्रेस एंड कंपनी के लोग जो संविधान बचा रहे थे, कहाँ चले गए। आज प्रत्येक दिन जो घटना दुर्घटना हो रहा है, छेड़खानी बलात्कार हो रहा है, कहाँ है आरजेडी और उनके गठबंधन के लोग हैं। कुमार जी, जिस तरह से बिहार में पूरे दलितों पे, पिछड़ों पे जिस तरह शोषण अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इसको रोक पाएगी 2025 में? सुनील जी धन्यवाद जी। बिहार में जो गरीब पर अत्याचार हो रहा है, प्रत्येक दिन पेपर देखिए, गरीबों के साथ मारपीट, हत्या, छेड़खानी और बलात्कार लगातार हो रहे हैं। अच्छा। बिहार के लोग को भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे ऊपर से जुर्म तब समाप्त हो सकता है कि हम इस देश में, प्रदेश में सत्ता में काबिज हों, और नहीं तो अगर हमारे समाज के लोग अगर वोट बेचते रह जाएंगे तो जुर्म तो होगा ही। लेकिन अब बिहार के लोग जागा, और कल आप देखेंगे कि बिहार में उपचुनाव में रामगढ़ सीट में बहुजन समाज पार्टी 36 दल वाले, भारतीय जनता पार्टी और 32 दल वाले एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन, ये दोनों को सबक सिखा करके अकेले बहुजन समाज पार्टी वहाँ लड़ाई खड़ा करने में, विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो। तो जब बिहार में एक सीट पर अगर हम लोग 36 दल वाला हम हरा सकते हैं, 32 दल वाले के हरा सकते हैं, तो पूरे बिहार में बहुजन समाज की सरकार क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए हमें पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने के लिए हमें तन मन धन से लगना होगा और हर हाल में करो या मरो की स्थिति पैदा करना होगा कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। क्या लगता है विधानसभा में लगभग 15,000 वोट से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगा, पूरा कंफर्म एक कंफर्म है हम लोग। लेकिन आरजेडी के वहाँ के बक्सर के सांसद कह रहे हैं कि तो सीट तो मेरा है, ये मेरे हाथों में रहेगा, किसी को हम जाने नहीं देंगे। वे सही बोल रहे हैं कि मेरा था, उनका था, है नहीं था। इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी के विधायक होंगे। इसलिए हमें 2025 में सरकार बनाने के लिए हम लोग को सभी विधानसभा में पूरे बिहार के 243 सीट पर हम लोग चुनावी रणनीति में कूद चुके हैं। हम अच्छा रिजल्ट देंगे और सरकार बनाएंगे। क्या लगता है राजकुमार जी, जिस अगर आप कह रहे हैं कि दवा भी ठोक रहे हैं कि रामगढ़ सीट हम जीत रहे हैं, अगर आप लोग रामगढ़ सीट जीत गए तो क्या पूरे बिहार में एक नया संदेश आएगा बहुजन समाज पार्टी के लिए? पूरा बिहार में नया संदेश चल चुका। पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं कि अगली सरकार बगैर बहुजन समाज पार्टी के किसी के दम नहीं है कि सरकार बना ले। इसका मतलब कि आप जो समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग, आप पे विश्वास करेंगे, आपके पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, तब तो हमारा सीट चुनाव जीत रहा है। हम रामगढ़ में चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, विश्वास है तब तो। इसलिए हर हाल में 2025 में सरकार बनाएंगे। लेकिन आरजेडी तो कहती है कि हम दलितों का हितैषी हैं, पिछड़ों का हितैषी हैं, उनके हम बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं अगर आरजेडी लालू प्रसाद जी अगर हितैषी होते तो आज हमें अनुसूचित जाति के वर्गीकरण हुआ, तो इस वर्गीकरण में कहाँ थे आरजेडी और कांग्रेस एंड कंपनी के लोग जो संविधान बचा रहे थे, कहाँ चले गए। आज प्रत्येक दिन जो घटना दुर्घटना हो रहा है, छेड़खानी बलात्कार हो रहा है, कहाँ है आरजेडी और उनके गठबंधन के लोग हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपना लड़ाई खुद लड़ना जानता है और स्वयं तय करेगा कि हमें 243 सीट पर चुनाव लड़ करके हम अगला सरकार बनेगा 25 में एकदम बनेगा। सरकार हर हाल में बहुजन समाज पार्टी की होगी।
मैंने आप मतलब एकदम जीत होगी, एकदम पूरा कंफर्म है एकदम? कन्फर्म हमारी सरकार होगा।